आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि भागवत नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, भोजन ना करने से शरीर सूख जाएगा कि नहीं? भोजन ना करने से शरीर, मैया चुप रहो मेरी माँ और सुनो, भोजन ना करने से शरीर क्या होगा? सूख जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। जैसे भोजन शरीर की जरूरत है, पानी शरीर की जरूरत है, उसी तरह जीवन की मूलभूत जरूरत सत्संग है। क्या है? आज के जमाने में क्या हुआ कि कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से, सब अपना मोबाइल चलाते हैं, किसी को बात करने की जरूरत नहीं। पहले के लोग हंसते थे, बात करते करते खिलखिलाते थे। आजकल आप हंसना छोड़ चुके हैं, मुस्कुराना छोड़ चुके हैं, खिलखिलाना छोड़ चुके हैं। क्यों भैया? आप बताइए, हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है कि नहीं कभी कभी? आपको कब हुआ था आखिरी बार? क्यों भैया, आपको पेट दर्द कब हुआ था हंसते हंसते? आपको याद है तारीख? नहीं। हंसते हंसते आपकी आंखों में आंसू कब आए थे भैया हमारे? आप आज कहां हंस लिए? अच्छा, भागवत सुनने आए इसलिए खुशी में हंस लिए, सही है। रोज आप इतना हंसिए कि आंखों से आंसू आ जाएं, और रोज इतना हंसिए कि पेट में, जोर से, पेट में हंसते हंसते दर्द होगा तो जीवन में कभी दर्द ही नहीं होगा। हंसते हंसते दर्द नहीं होता, इसलिए बाकी के दर्द बने रहते हैं। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, जीवन में प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, हंसी खुशी गई कहां? आपने कथाएं सुननी छोड़ दी, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, दिन भर रील खिसकाते हैं। इसलिए जीवन में मोबाइल भी चलाओ, पर उतना जितनी आवश्यकता हो। थोड़ा सत्संग करो, दोस्तों के साथ बैठो, परिवार के साथ बैठो, सारे लोग बैठकर कथा सुनो, थोड़ा सा सत्संग करते रहो। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। यदि आप हंसते रहे, कथाएं सुनते रहे, तो आप टेंशन में नहीं होंगे, तनाव नहीं होगा। कितनी जिंदगियां सुधर गई कथा से, कितनों के जीवन में प्रसन्नता आई कथा से। भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भगवान मंदिर, रोज मंदिर जाओ, रोज माला जपो, इसकी जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? अपने मंदिर को, अपने मन को ही मंदिर बना लो। संत जन कहते हैं कि मंदिर रोज जाने की जरूरत नहीं है, मन को ही इतना साफ कर लो कि मन ही मंदिर हो जाए। और जब मन ही मंदिर हो जाएगा तो मंदिर में बैठे भगवान मन मंदिर में आके बैठ जाएंगे। और जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर प्रकट हो जाएंगे। और जब भीतर प्रकट हो जाएंगे तो बाहर की खोज मिट जाएगी। जिन्हें आप बाहर खोज रहे हैं वो बाहर तो हैं। एक चौपाई आपने सुनी होगी, सिय राम मय सब जग जानी। मय का मतलब क्या है? सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहां मय शब्द है, सिय राम, जोर से, सिय राम मय। मय मतलब होता है अंदर भी और बाहर भी। बताओ, जलेबी मीठी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि चाशनी में ना डूबे तो क्या जलेबी मीठी होगी? क्यों मैया, जलेबी मीठी होती है कि चाशनी? आप कह रहे हैं जलेबी, क्यों? जलेबी मीठी नहीं होती। क्या मीठी होती है? जलेबी चाशनी में डुबकी लगाती है, और जब डुबकी लगाती है तो चाशनी जलेबी के भीतर भी समा जाती है और बाहर भी आ जाती है। तो जो भीतर भी है और बाहर भी है उसे कहते हैं मय, सिय राम मय। तो जो परमात्मा भीतर भी है और बाहर भी, तो जलेबी का जो रस है, मतलब चाशनी का जो रस है, वो जलेबी के भीतर तो है पर जलेबी के बाहर भी चिपका हुआ है, बाहर की परत में। ऐसे ही है कि परमात्मा उस चाशनी की तरह है जो जीवात्मा के भीतर भी है और जीवात्मा के बाहर भी है, संसार के भीतर भी है और संसार के बाहर भी है। आप और हम वो जलेबी की तरह है और परमात्मा उस चाशनी की तरह है जो बाहर भी है। और इसलिए मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान मंदिर में तो हैं, बाहर तो हैं, पर मूल भगवान बाहर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, पर भगवान रहते भीतर हैं, बाहर भी रहते हैं, भीतर भी रहते हैं। तो आपको बहिर्मुखी होना है कि अंतर्मुखी होना है? बहिर्मुखी संसार है, इसलिए लोग परेशान हैं। बहिर्मुखी का मतलब क्या है? जो बाहर झांक रहे हैं।
जो बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं। बताओ, सुख बाहर है कि भीतर है? भैया बताएंगे, सुख बाहर है कि भीतर है? कैसे है भीतर? उदाहरण से समझाओ। क्यों भैया, सुख बाहर है कि भीतर है? सारे लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। लोगों को लग रहा पैसा कमा लेंगे सुखी हो जाएंगे, शादी कर लेंगे खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, ये वाला कपड़ा मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ये वाली गाड़ी मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ऐसा भी घर मेरा बन जाए सुखी हो जाएंगे, ये वाला खेत मिल जाए सुखी हो जाएंगे, ये वाला प्लॉट मिल जाए सुखी हो जाएंगे। यदि बाहर के सामानों से सुख मिलता तो बाहर के सामान तो बहुत लोगों के पास हैं, पर सुखी कहां है? क्यों भैया? क्या लोगों के पास खेत नहीं है, कि बच्चे नहीं है, कि गाड़ी नहीं है, कि बंगला नहीं है, कि घर नहीं है? क्या नहीं है? कि सम्मान नहीं है, कि इज्जत नहीं है? बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता तो हर बाहर का सुख पाने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता। पर आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको लग रहा है ये वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। मेरी मां, वस्तु सुख नहीं देती। नौजवान लड़कों को लगता है कि बड़का मोबाइल बड़ा वाला मिल जाए और बड़ी गाड़ी मिल जाए सुखी हो गए। उन्हें लगता है सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया तो गाड़ी और मोबाइल और बंगला पाने के बाद भी इच्छाएं जिंदा हैं कि मर गई? बोलो। जिस सुंदर स्त्री को आप पाना चाहते हो उसे पा लेने के बाद क्या इच्छाएं स्त्रियों की मर गई? स्त्री पाने की, पुरुष को पाने की, भोग विलास की इच्छाएं क्या मर गई? भोग लेने के बाद क्या भोग विलास की इच्छाएं मर गई? अब जन्म नहीं लेंगी? आप मर जाते हैं, आपके भीतर की इच्छाएं नहीं मरती। सुख बाहर ढूंढने चले हो, बाहर सुख नहीं है। असली सुख कहां है? भीतर। भीतर मतलब हम जितने, अच्छा बताओ असली सुख किसमें है? आप बताओ। बाहर है भीतर है? आपने कहा भीतर है, तो बताओ भीतर मतलब क्या? क्या है भीतर? कहां और कितने भीतर घुसे? कहां जाएं? क्या है भीतर? सुनो, भीतर का मतलब है संतुष्टि। भीतर का मतलब है, भीतर का मतलब है संतोष। भीतर का मतलब है, भीतर का मतलब है संतोष। यूं तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, यूं तो इच्छाओं का कोई, रावण की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, दुर्योधन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन माता शबरी की इच्छाएं पूरी हो गई, केवट की इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि इनकी कोई अधिक इच्छाएं थी ही नहीं। शबरी की क्या इच्छा थी? घर बन जाए क्या इच्छा थी? महल बन जाए क्या इच्छा थी? बोलो। भोग विलास मिल जाए क्या इच्छा थी? शबरी की इच्छा थी केवल राम मिल जाए, जिसकी सारी इच्छाएं सिमट कर एक इच्छा रह जाएगी, परमात्मा को पाने की। बस वही इच्छा है। हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को पाने की इच्छा है, बाकी इच्छाएं तो धीरे धीरे। अच्छा ये बताओ, मैं बूढ़ों को देखता हूं बड़े परेशान हैं साहब। अब ये उम्र केवल भगवत चिंतन में समाप्त होनी चाहिए। अब इच्छाओं का अंत करिए, क्योंकि सुनो ना, आपका शरीर भी अब आपका साथ छोड़ने लग गया है। शरीर भी हैंग हो जाता है कभी कभी। बोलो हाँ। अब बताओ भैया, आपके शरीर में ताकत बढ़ रही है कि घट रही है? आप बताओ जोर से। घट रही है। आपकी ताकत बढ़ रही है। 20 साल 21 साल ताकत बढ़ती है, 22 साल के लड़के लड़की में ताकत बढ़ती है, 23 साल में ताकत और बढ़ती है, 24 साल में ताकत पीक पर होती है, चरम शरीर की शक्ति। 25 साल के लड़के में लड़की में खूब ताकत होती है, 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल के लड़के लड़की में खूब ताकत होती है। लेकिन 30 साल के बाद 35 साल तक स्थिर रहती है ताकत। 35 साल तक, 25 साल से लेकर 35 10 साल शक्ति बैलेंस रहती है, एक सी बढ़ते क्रम में आप कह सकते हैं। लेकिन 35 के बाद आप एक एक बूंद घटने लग जाते हैं। हाँ या ना? शरीर सदा एक सा नहीं रहता। क्यों मेरी मां? आप 35 के बाद 36 37 38 39 40 धीरे धीरे आप क्या होने लग गए? यदि आपका खान पान ठीक ठाक है तो फिर भी स्थिरता रहेगी, पर फिर भी वह स्थिरता एक एक पॉइंट घटती चलेगी। बोलो हाँ। इसके बाद 40 के बाद तो आप तेजी से गिरने लग जाते हैं नीचे।
50 के होने के बाद आपको थकान होने लग जाती है, 40 में ही हो जाती है। धीरे धीरे अब पता ही नहीं चला और आप बुढ़ापे की ओर प्रवेश कर गए। इसलिए कहता हूं, जिंदगी जीने का तरीका क्या है? जितनी जरूरतें हैं उतनी पूरी कर लो। जरूरत और इच्छाएं दोनों में बड़ा अंतर है। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हुई। अच्छा, दुर्योधन की क्या इच्छा थी कि पांडवों का धन भी मुझे मिल जाए और पांडवों की पत्नी बहुत सुंदर है द्रौपदी, ये भी मुझे मिल जानी चाहिए। तो द्रौपदी दूसरे की पत्नी मिल जाती और दूसरे का धन मिल जाता, बड़ा मजा आ जाता। जो व्यक्ति अपने धन में संतुष्ट नहीं है, दूसरों का धन पाना चाहता है, उसी का सर्वनाश होता है। यदि दुर्योधन अपने धन में संतुष्ट होता, अपनी पत्नी में संतुष्ट होता, तो उसके जीवन में संकट था ही कहां? संकट होता नहीं है। आपकी गलत इच्छाएं संकटों को निमंत्रण देकर बुला लेती हैं। जैसे रावण पर कोई संकट नहीं था, रावण ने सीता मां को चुरा के संकट को निमंत्रण देके बुला लिया, आओ संकट आओ। यदि रावण सीता को ना चुराता तो क्या संकट था उस पर, बताओ, उत्तर दो। इच्छाएं। रावण को किसने मार डाला? रावण की इच्छाओं ने। आपको कौन परेशान करता है? आपकी इच्छाएं। इसलिए कहते हैं, इन इच्छाओं को किनारे करिए और जिंदगी जरूरत के हिसाब से जिया करो। आपकी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत है पेट भर भोजन, पेट भर पानी और 8 घंटे की 7 घंटे की नींद। बच्चे पढ़ जाएं, बच्चे संस्कारी हों, रहने को एक घर, चलने को एक गाड़ी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, यही सबकी नीड है, यही सबकी आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, यही जरूरत है। इतना सबका पूरा हो रहा है, अब परेशान क्यों है? वो भी, उसका भी मिलना चाहिए, मुझे उसका भी मिलना चाहिए, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कहता हूं कि संसार में सबसे सुखी कौन है? जो संतुष्ट है। इसलिए जितना विधाता ने दिया है, मेहनत करते रहो, काम करते रहो। साइकिल दी है, साइकिल में खुश रहो। मोटरसाइकिल है, उसमें खुश रहो। 10 लाख की कार है, उसमें खुश रहो। तुम्हारी पत्नी गोरी है, काली है, खुश रहो। जैसी है प्रसन्न रहो। आप जब दूसरों का देख करके परेशान होते हैं तो अपने विनाश को निमंत्रण दे देते हैं। इसलिए दूसरों का सुख देख कर परेशान ना होइए। रावण दूसरे की पत्नी चुरा के ले आया, दुर्योधन पांडवों का धन हड़प लिया, महाभारत हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे बड़ा धन क्या है? राम के जीवन में कितना बड़ा संतोष है। अब बताओ, राम राजा बनने वाले थे, लेकिन राम को भेज दिया गया वनवास, और राम जी वनवास गए तो क्या राम जी वनवास में रोते रहे कि मेरे पिता ने वनवास दे दिया, मुझे तो राजा बनना था, वनवास भेज दिया? क्या राम रोए? उत्तर दो मेरी मां, क्यों नहीं रोए? क्योंकि राम जी राजा बनते उसमें भी संतुष्ट थे और नहीं बने उसमें भी संतुष्ट हैं। भगवान मुझे जो बना दे मैं उसमें संतुष्ट हूं, यही जीवन का सुख है। राजा बनाओ या रंक बनाओ, मर्जी आपकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं क्यों डिसाइड करूं कि मैं क्या बनूंगा? अच्छा बताओ, हनुमान जी क्या बने? हनुमान जी क्या बने? जोर से, किसने बनाया? क्या हनुमान जी ने सोचा था कि मेरी पूजा राम से ज्यादा होगी? उत्तर हनुमान जी ने यह नहीं सोचा कि मेरी पूजा होगी। हनुमान जी ने अपने आप को सौंप दिया राम के हवाले। जब आप सौंपते हैं अपने आप को तो आपकी प्लानिंग आप नहीं भगवान करने लग जाते हैं और वो अपने से आगे आपको करते हैं। आप सौंप तो दीजिए। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम तो चलो, भगवान कहते मैं तुम्हारे लिए चलो। आप अर्जुन ने नहीं सोचा था कि मैं महाभारत जीतूंगा। अर्जुन ने तो केवल अपने आप को कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। आप बताओ, आप कब सौंपोगे अपने आप को? आज ही सौंपोगे? सौंप दीजिए। आप जब अपने आप को सौंप देंगे तो आपकी प्लानिंग भगवान करेंगे। आप भगवान का प्रेम से नाम जपिए, जैसे हनुमान जी जपते हैं, जैसे मीरा जी भगवान के आश्रित हैं। काम करिए, मेहनत करिए, पैसा कमाइए, पर मैं किसका हूं?
ये भाव से चलिए। फिर देखो, तो आज से आप एक चीज यहां पे हमें विश्वास दिलाइए कि आज से आप लोग संतुष्ट रहेंगे। यदि आप, अच्छा बताओ, जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट है, कहते ना संतोष सबसे बड़ा धन है, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? जोर से। यदि पत्नी को अपने पति से संतोष है तो क्या पत्नी पराये पुरुष की ओर देखेगी? देखती कब है? जब अपने पति से वो संतोष नहीं रखती, संतुष्ट नहीं होती। पति भी पराई औरत को कब देखता है? जब वो अपनी पत्नी से संतोष नहीं रखता। इसलिए अपनी पत्नी में, पति में, परिवार में, पैसे में जितना कमाते हो उसमें संतोष रखो। संतोष एक ऐसी औषधि है कि संतोष की यदि सवेरे शाम एक एक टैबलेट गोली लेते रहोगे तो जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सुखमय जीवन स्मूथली गुजर जाएगा। आप परेशान कब होते हैं? जब दूसरों का देखते हैं, धन देखते हैं, संपदा दे, अरे वो तो बहुत तरक्की कर गया, हम जहां की तहां हैं। आप मेहनत करो ना, प्लानिंग अच्छी बनाओ ना, ईमानदारी से चलो। वो कहां पहुंच गया वे ये मत देखो, आप मेहनत करके आप भी आगे। आपका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आपके पांव में बंधन किसी ने नहीं डाला, चलो ना आप भी। दूसरों को देखकर जल करके अपने अंदर, अच्छा ये बताओ, बोलो माचिस, तीली, ये बताओ माचिस की तीली जब यूं करते हैं, माचिस से घर्षण करते हैं तो कौन जलता है? क्या जलती है? क्या जलती है? जब माचिस की तीली को रगड़ते हैं माचिस से तो आग प्रकट होती है। लेकिन वो आग जंगल को बाद में जलाएगी, किसी को बाद में जलाएगी। सबसे पहले किसे जलाती है? बोलो, तीली को। वो अपने आप को पहले जलाती है। जो व्यक्ति दूसरों को जलाना चाहता है वो ये याद रखे कि दूसरा बाद में जलेगा, उसी आग से पहले खुद को जलना होगा। माचिस की तीली दीपक जलाती है। आप ना माचिस की ऐसी रगड़ मारे और दीपक जला दिया तो वो दीपक बाद में जलता है, वो तीली पहले जलती। जो दूसरों का बिगाड़ना चाहता है, जो दूसरों को जलाना चाहता है, वो दूसरों का कितना बिगाड़ेगा वो तो राम जाने, लेकिन खुद को जलाएगा जरूर। इसलिए कहता हूं, दूसरों को जलाने में, गिराने में, रोकने में टाइम ना बर्बाद करो। दूसरों की बड़ाई, तारीफ, धन देखकर जलो मत। अपने को बेहतर बनाने में समय खर्च करो। आपका ज्यादा से ज्यादा समय कहां खर्च होता है? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली करने में। दूसरों की ओर क्यों देखना है? अपनी ओर देखिए ना। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी की भेंट हुई। सुई, बोलो सुई, चलनी, आटा चालने की। एक दिन चलनी बोली, सुई वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो पर तुम में एक कमी है। क्या? तुम्हारे पीछे एक छेद है, वो हमें दिख रहा है। चलनी बोल रही है सुई को कि तेरे भीतर जोर से एक छेद है, तेरे अंदर एक बुराई है, एक कमी है। ये कौन कह रहा है? चलनी, वो चलनी जिसमें स्वयं में हजारों छेद हैं, सैकड़ों छेद हैं। जिसके अंदर छेद है वही दूसरों के छेद को, मतलब जिसके अंदर बुराई है वही दूसरों की बुराई देखेगा। जिसके अंदर बुराई ही नहीं है वो दूसरों की बुराई क्यों देखेगा? हम दूसरों की अच्छाई क्यों ना देखें? हम आपकी अच्छाई देखें, हम आपकी अच्छाई देखें। क्यों? इसलिए जीवन का मूल ज्ञान क्या है? संतोष। तो आज का पाठ ये सीखना है आपको कि आज से हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो, बोलो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ईश्वर ने जो दिया है बहुत है। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान ने ज्यादा दिया है कि आपके पड़ोसियों को? बोलो, सच बताओ, आपको ज्यादा दिया है ईश्वर ने कि आपके पड़ोसियों को? हैं? जोर से, आपको। आपके मोहल्ले में अगल बगल ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास आपके जितना भी नहीं है। आपके मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं भैया कि उनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। इसका मतलब है औरों से आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें हैं, ये नहीं वो नहीं। अरे शिकायतें बहुत हो सकती हैं पर शिकायतों से व्यक्ति तनाव भरी होगी, शिकायतों से जिंदगी तनाव और चिंता और डिप्रेशन से भरी होगी। और जितना है उसमें प्रसन्न रहो। क्या परेशान होते हैं लोग? परेशान क्यों होते हो?
जीवन का मूलभूत संस्कार है संतोष। अच्छा बताओ, चिड़िया संतुष्ट है या नहीं? क्या चिड़िया कल की चिंता कर रही है? क्या सांप कल की चिंता कर रहा है? क्या शेर कल की चिंता कर रहा है? क्या पानी की मछली कल का सोच रही है? बोलो, 84 लाख योनियों में बताओ, कल के लिए संग्रह कौन कर रहा है? केवल इंसान। कल की प्लानिंग किसी की नहीं है, और फिर भी चिड़िया अनादिकाल से है या नहीं? बोलो, इसका मतलब है किसी ने चिड़िया से पूछा, किसी ने चींटी से कहा, ए चिड़िया तू कल के बारे में नहीं सोचती? चिड़िया बोली नहीं। आज सूर्य अस्त हो गया, सूर्यास्त होते ही चिड़िया फुर्र से अपने घोंसले में आ जाती है और बिना मोबाइल चलाए अपने बच्चों को खूब टाइम देती है। बोलो हाँ। और आप लोग हैं कि बिस्तर पे आए तो हैं पर बच्चे की ओर नहीं देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। घर आ तो गए पर बच्चों को नहीं देखेंगे। चिड़िया दिन भर दाना चुगती है, शाम को आनंद से। किसी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया तू कल के लिए कुछ लाई नहीं चोंच में दबा के? बोले कल के लिए क्यों लाऊं? क्यों? कल के लिए इंसान कितना जोड़ता है? चिड़िया बोली, इंसान को उस परमात्मा पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि जो कल का दिन देगा वो कल की व्यवस्था भी करेगा। इंसानों को ईश्वर पर भरोसा नहीं, इसलिए कल के लिए आज को बिगाड़ रहे हैं। आज जी लो। हम ये नहीं कहते कल की रोटी कल का आटा इकट्ठा ना करो, हम ये कहते हैं ठीक है कल का 2 महीने का संग्रह करो, ठीक है, पर आप लोग 2 महीने का नहीं, आप 5 पीढ़ी का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यदि आप 2 महीने का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो, यदि आप 2 साल का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो। आप परेशान तब होते हैं जब 2-4 पीढ़ियों के संग्रह में लग जाते हैं कि उस आने वाली तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें क्या रखो। हाँ, हर हमेशा भगवान का धन्यवाद मुझे तुमने दाता। हाँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इस बात से प्रसन्न होना चाहिए। ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या करना है ईश्वर का? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो आज से कितने लोग ईश्वर का हर हाल में क्या करेंगे? धन्यवाद, हर हाल में धन्यवाद, निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि कहिए, सीताराम सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जन्म लेते ही चल पड़े भगवत चिंतन के लिए। सूत जी महाराज से शानोकादि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाओ। क्या सुनना है? कथा। सूत जी कहते हैं अब हम आपको कथा सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग का अमृत लेकर के गए परीक्षित जी के पास, जहां परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा महाराज, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, चूंकि शाप लगा है। ऐसा करो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये कथा का जो अमृत है हमें पिलाओ। सुखदेव जी बोले इंद्र, हम परीक्षित जी से बात कर लें। परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी ऑफर आया है, स्वर्ग का अमृत पी लो, आप कथा का अमृत दे दो। परीक्षित जी दे दो। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा का अमृत पी रहा हूं तो भगवान प्राप्त होंगे, इसलिए स्वर्ग के अमृत से मिलना क्या है? अच्छा, कथा भी अमृत है। कथा क्या है? क्यों मैया? कथा क्या है मेरी मां? कथा अमृत है मैया। कथा कैसी लगती है आपको? है? आपको कैसी लगती है कथा? कथा कैसी लगती है? कथा भगवान की अमृत के जैसी लगती है। कानों से मानो अमृत प्रवेश कर रहा है, तब कथा अमृतम। कथा को क्या बोला गया है? अमृत। स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग पाएगा कोई, पर कथा का अमृत पीकर भगवान को ही पा जाएगा। अब बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? यज्ञ है। और अभी हमारे कुछ भक्त 84 कोस की परिक्रमा भी लगा रहे हैं। अभी ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा, आज हम लोग गए थे बरसाना, चौमुआ गए, बरसाना गए, और वहां 84 कोस की परिक्रमा हम अभी नवंबर में फिर लगेगी, तारीख हम बताएंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कहते हैं ना, 84 कोस की परिक्रमा, 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए तो 84 कोस की परिक्रमा, ब्रजमंडल की एक परिक्रमा जरूर कर लेनी चाहिए। संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो अभी भक्तजन खूब प्रेम से बरसाने और नंदगांव और गोकुल गोवर्धन पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा गाड़ियों से हो रही है। अगले नवंबर में फिर है। आप भी चाहें तो अगली बार यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित भागवत सुनोगे कि अमृत? कहा भागवत। इंद्र को वहां से विदा कर दिया। बोले आपके स्वर्ग के अमृत का हमें कोई लोभ नहीं है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। तराजू बांधी स्वर्ग में, सत्य लोक में, भागवत जी को एक पलड़े पर और स्वर्ग के अमृत और सुखों को एक पलड़े पर रखा। तो भागवत से भगवान प्रकट होके इंद्र के अभिमान को मिटाते हैं। अच्छा, भागवत कौन है? बताओ, भागवत कौन है? भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत कौन है? भगवान का स्वरूप है। भागवत कौन है? जोर से। भगवान का स्वरूप है, इसलिए भागवत जरूर सुननी चाहिए। ये कोई पोथी नहीं। जब कानों से आप भागवत सुनते हैं तो कानों से भागवत के जो शब्द हैं, शब्द ब्रह्म, कानों से कौन जाता है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। कान से जब भागवत कानों से भीतर जाती है तो उस शब्दों में घुलकर कृष्ण भी भीतर चले जाते हैं। भगवान कहां से भीतर जाते हैं? कानों से जाके हृदय में बैठते हैं। इसलिए कानों से केवल आवाज नहीं, कथा के द्वारा कृष्ण प्रवेश करते हैं। अच्छा बताओ, जब कोई आपको गाली देता है तो गाली कहां से प्रवेश करती है? कानों से। लेकिन गाली अकेली नहीं घुसती, गाली के भीतर क्रोध भी घुसता है। जैसे ही गाली सुनेंगे क्रोध जागेगा, मतलब अकेली गाली अंदर नहीं गई, गाली के संग क्या घुसा? कानों से घुसा कि नहीं? क्रोध कहां से आया? कानों से आया। कानों से आपने गाली सुनी तो तुरंत क्रोध आया। आप तुरंत लाल पीले हो गए। गाली ना सुनते तो क्रोध ना आता, मतलब क्रोध का द्वार क्या था? कान थे, कर्ण थे ना। जैसे क्रोध गाली के साथ मिक्स होके घुस गया, ऐसे कथा के साथ कृष्ण मिक्स होके घुस जाते हैं। इसलिए कृष्ण कथा से भीतर प्रवेश कर, जो ज्यादा कथा सुनेगा उसका हृदय, उसके विचार अलग होंगे, क्योंकि भीतर प्रवेश कर गए ना भगवान। सत्संग से कृष्ण भीतर जाएंगे। मंदिर जाओगे तो नेत्रों से भगवान भीतर जाएंगे। भगवान नेत्रों से भी अंदर जाते हैं। दर्शन करो तो ये छवि अंदर उतर जाएगी, तो नेत्रों से भी भगवान अंदर जाते हैं। अच्छा, क्रोध नेत्रों से भी जाता है।
आप गलत देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई कसाई गाय को मार रहा, काट रहा, कोई आपके बच्चे को, कोई बेवजह किसी को मार रहा, आपने देखा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप कर पाओ कुछ ना कर पाओ, पर आपको क्रोध आ जाएगा, ये गलत हो रहा। तो क्रोध आंखों से भी प्रवेश करता है, क्रोध कानों से भी प्रवेश करता है। बोलो हाँ। ऐसे ही जब मंदिर जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, तो भगवान नेत्रों से प्रवेश करते हैं। जब कानों से सुनते हो तो कथा से प्रवेश करते हैं। अब ये बताओ, आंखों से ज्यादा प्रवेश करते हैं कि कानों से? क्यों? क्योंकि आंखों से आप भगवान को कम देखते हैं। मंदिर जाओगे तो 10 मिनट 15 मिनट दर्शन करोगे, बोलो हाँ। 20 मिनट दर्शन करोगे, आधा घंटा दर्शन करोगे, बोलो हाँ। तो आंखों से दर्शन तो हुआ, पर आपने समय दिया आधा घंटा मंदिर में, बोलो हाँ। लेकिन कानों से जब कथा सुनने का मौका मिला तो आपने 3 घंटे कथा सुनी। तो आंखों से कृष्ण कम गए, कानों से कृष्ण, आंखों से भगवान कम जाते हैं। इसलिए आंखों से देखो भगवान के छवि को और कानों से भगवान की कथा सुनो, तो दोनों जगह से जब भगवान प्रवेश करेंगे। जब कुएं में 2 स्रोत होते हैं, कुएं में स्रोत समझते हैं? पहले के जमाने में कुएं से पानी निकाला जाता था, तो निकाल तो लेते थे, पर कुएं में पानी भरने की अंदर अंदर कुछ धाराएं मिली रहती थी, जिनको स्रोत कहते थे। एक स्रोत पानी का मिल गया तो कुआं लबालब भरा रहता था, और किसी कुएं में 2 स्रोत मिल गए, मतलब 2 जगह से पानी आ रहा, तो एक स्रोत गर्मी में सूख भी गया तो दूसरा जिंदाबाद रहेगा, बोलो हाँ। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि हृदय के कुएं में भक्ति का जल भरना है, तो कानों के स्रोत को भी चालू रखो, मतलब कथा भी सुनो। नेत्रों के स्रोत को भी चालू रखो, मतलब नेत्रों से दर्शन भी करो। आंखों को भी और कानों को भी लगाओ भगवान की सेवा में। इसलिए आंखों से भगवान का दर्शन, जगन्नाथ जी का, बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन, और कानों से भगवान की कथा। आप रोज थोड़ी सी कथा सुन लिया करिए, देख लेना आपके जीवन में तनाव ना होगा। आप सुनते ही नहीं, दिन भर आप प्रपंच सुनते हैं, इसलिए आप लोग परेशान हैं। थोड़ा सा समय दिया करो भगवान को, इससे आपका फायदा होगा, जीवन जीने का आनंद प्राप्त होगा। नौजवान लड़का लड़कियों को भी, बहन भाइयों को भी बोला करो, वो भी सुना करें, भगवान की चर्चा सुना करें। देवराजेंद्र तराजू बांधते हैं, भागवत जी का पलड़ा भारी होता है। इसलिए ये भागवत केवल भागवत नहीं, कृष्ण का वांग्मय, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कृष्ण ही 7 दिनों में कथा के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और जब भगवान भीतर बैठेंगे तो आपके भीतर कुछ शत्रु बैठे रहते हैं। क्यों भैया? आपके भीतर के शत्रुओं के नाम बताओ। आपके अंदर कोई दुश्मन है? नहीं? ये भैया, आपके भीतर कोई शत्रु है? हाँ, क्या नाम है? इनके भीतर शत्रु हैं, पर ये बता नहीं रहे, अपने शत्रु का पक्ष ले रहे हैं भैया। आपके भीतर कौन शत्रु है? कौन? गुस्सा। आपके भीतर के शत्रुओं के नाम सुनो। आपके भीतर का शत्रु है काम। काम, काम मतलब वासना। काम मतलब वासना। जो किसी भी स्त्री को आप देखते हैं तो आपके अंदर वासना जाग रही है, मतलब आपके अंदर वासना। देखो, काम गलत नहीं है। काम, जिस काम को हम गलत कह रहे हैं, यदि उस काम का प्रयोग सही करें तो वो काम अच्छा है। काम से ही संतान उत्पन्न होती है। पति और पत्नी दोनों साथ में रहें और अपने काम का प्रयोग केवल पति पत्नी अच्छी योग्य संतान को पाने के लिए श्रेष्ठ विचारों के साथ काम का प्रयोग किया जाए तो काम बुरा नहीं है। पर काम तब बुरा होता है जब आप शीला की जवानी देखते हैं, मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं, तो काम बुरा है। क्यों भैया? काम तब बुरा है जब आप अपने काम से शीला की जवानी देखें, तो वो काम बुरा है। वरना काम से केवल अपनी पत्नी का दर्शन करें, अपने पति को देखें और पति पत्नी काम में डूबे रहें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। काम अच्छा भी है। और काम जब पर स्त्री की ओर काम प्रवेश करता है, जब पर स्त्री पर पुरुष की ओर काम भागता है, तो वही काम आपका नाश कर देता है। ये आपका शत्रु है। वो काम मित्र भी है यदि ठीक ठीक चल रहा है। आपका मन भटकाव में नहीं। आप तो नहीं देखते शीला की जवानी? यदि आपका मन यहां वहां नहीं जाता तो फिर आप सही हैं। इसलिए अपने पर कंट्रोल। काम, ये आपका शत्रु है। क्रोध, दूसरा शत्रु क्रोध। क्रोध मतलब, क्रोध अच्छा भी है। क्रोध आना चाहिए कि नहीं?
आना चाहिए। क्रोध बहुत जरूरी है। कहां क्रोध आना चाहिए? जब द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे उस समय भीष्म पितामह को क्रोध आना चाहिए था या नहीं? बोलो, नहीं आया। क्रोध वहीं करना चाहिए जहां क्रोध की जरूरत। जरूरी है, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। परमात्मा की बनाई कोई भी चीज बुरी, क्रोध अच्छा है। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, पितामह को क्रोध करके थप्पड़ मारना था तमाचा दुशासन के गालों में। क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और जटायु जी ने रावण पर क्रोध किया। एक रावण खड़ा हो, सीता को लिए जा रहा चुरा के, खड़ा। रावण पर क्रोध करके दौड़े जटायु। तो क्रोध करने के कारण जटायु को राम का दर्शन हुआ था। इसलिए क्रोध जरूरी है। बेवजह का क्रोध शत्रु है। इसलिए अपने काम पर कंट्रोल, अपने क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध जरूर करो, पर कहां करें और कहां ना करें, ये विचार। बेवजह क्रोध ना करो। पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर बेवजह नहीं। जहां जरूरत है वहां जरूर कीजिएगा। पर जब आप क्रोध करते हैं उस समय आपका विवेक नष्ट हो जाता है और आप कुछ भी बोलते हैं, क्रोध में कुछ भी करते हैं। क्रोध करना चाहिए पर विवेक पूर्ण क्रोध करना चाहिए। उस समय क्रोध में विवेक नष्ट ना हो। विवेक रहे फिर विवेक के साथ क्रोध करें। बुद्धि, आप क्रोध क्या करता है? बुद्धि को समाप्त कर देता है, विवेक को समाप्त कर देता है। क्रोध करें पर उस समय विवेक को गवाए ना, विवेक के साथ। इसलिए क्रोध में भी बोलना चाहिए पर वही जो धर्म युक्त हो। अब आप लोग क्रोध आता है ना तो अड़बड़ खड़बड़ सब बोल डालते हैं, फिर बाद में सॉरी आज गलती से निकल गया, सॉरी। भाई को बोल दिया, अरे तू तो ऐसा है, तू तो मेरा भाई नहीं है। 4 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते बिगाड़ के चला गया। 1 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्ते बिगाड़ डालता है। बोलो हाँ। इसलिए क्रोध को हावी ना होने दीजिए। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए क्या बोलें और क्या, क्रोध शत्रु है। सही स्थान पर किया जाए तो मित्र भी है। समझ में आई? तो क्रोध में क्या नहीं गवाओगे? विवेक। विवेक पूर्ण क्रोध कीजिएगा। काम, क्रोध। तीसरा है, तीसरा हमारा शत्रु लोभ। बताओ लोभ बुरा है कि अच्छा है? बोलो, लोभ अच्छा है। किसका लोभ करें? हम कल 1 माला जपे थे, आज लोभ है कि 2 माला जपें भगवान के नाम का। कल फिर लोभ आए कि नहीं अब 3 माला जपेंगे, फिर लोभ आए अब 4 माला जपेंगे। कल हम आधा घंटा कथा सुने थे, आज हम 1 घंटा कथा सुनेंगे। कल हमने 1 भूखे को भोजन कराया, आज लोभ हमें आ रहा है कि 2 भूखों को भोजन कराएं। तो लोभ अच्छा है। क्यों भैया? लोभ अच्छा है। यदि आप किसी भूखे को रोटी देने का लोभ करें, भाई अपने पेट का लोभ तो सब करते हैं, मेरा पेट भर जाए, मैं कमा लूं, ये लोभ सबका है। पर भैया आओ हम लोभ करें। अभी गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहां पर अभी कुछ दिन पहले 21 गरीब बेटियों का विवाह हुआ। अब मुझे लोभ आया कि अगली बार भगवान कृपा करें और सामर्थ्य दें तो मैं 50-51 बेटियों का विवाह करूं, गरीब परिवार की। ये मुझे लोभ है कि मैंने 1 बेटी का घर बसाया, 1 की मदद की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 21 की। अब मन है 50 की करूं। फिर मन होगा कि मैं 100 बेटियों की सेवा करूं, 100 बेटियों को शादी विवाह करा के दान दक्षिणा देके विदा करूं। हाँ या ना? मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भूखा यहां से ना जाए, जो आए सब भोजन करें। मैं सबको कहता हूं आप भी भोजन करके जाइए, गौरी गोपाल में सब भोजन करें। ये लोभ है। ज्यादा लोग भोजन करेंगे मुझे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो भैया, तो ये मेरा लोभ सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं लोभ बड़ा गलत है। लोभ सबसे अच्छी चीज है। आप भी लोभ कीजिएगा, किसी भूखे को रोटी देने का लोभ जरूर कीजिए। मैं भी तो लोभ करता हूं कि गौरी गोपाल में सब, अभी भी देखो लोग भोजन कर रहे हैं। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर। कितने लोग? अब ये लोभ ही तो है मेरा। बोलो हाँ। बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई, गैस नहीं मिल रही है, लेकिन गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। मैंने तो गाय के गोबर के ओपले बनवाने शुरू कर दिए। गैस खत्म हो जाएगी तो भी जिंदाबाद रहेगी गौरी गोपाल जी की रसोई। हम किसी ऐसे गैस पर निर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंड है। बोलो हाँ।
गेहूं होता है हमारे भारत के खेतों में, चावल होता है हमारे भारत के खेतों में, दाल होती है हमारे भारत के खेतों में, नमक होता ही है अपने यहाँ, जीरा होता ही है अपने यहाँ, हमारे यहाँ गोबर भी है ही है। तो भैया तुम करते रहो युद्ध, सब बंद कर दो, पर फिर भी रसोई चलती रहेगी, क्योंकि निर्भरता नहीं है। आप लोग रो रहे हैं गैस नहीं मिला, गैस के पड़ोस का कब तक रहेगी ये गैस? अपना चूल्हा जिंदाबाद। बोलो हाँ। बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई कि नहीं? जो पैसा लेकर भोजन देती थी वो बंद हो गई, पर गौरी गोपाल जी की रसोई देखो चल रही है। बोलो हाँ। वरना मैं भी बहाना बना देता, गैस नहीं मिल रही है, पैसा बच जाता मेरा। बोलो क्यों? सही है। पर हमें लगता है कि हर दिन सेवा करनी चाहिए, हर घंटे सेवा करनी चाहिए। सबको अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए कहता हूं, जब मैं मरूंगा तो पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, आप भी मरोगे पैसे लेकर नहीं जाओगे, लेकिन जीते जी किसी को भोजन कराया होगा, कराने से जो पुण्य पाया होगा वो पुण्य लेकर के हम सब मरेंगे। इसलिए थोड़ा पुण्य किया करो। क्या करो? क्या करो? पुण्य करो। क्या करो? पुण्य करो। पुण्य करो। इसलिए कहता हूं पुण्य जरूर करना चाहिए। हम मरेंगे तो क्या लेकर मरेंगे? हमारे साथ पुण्य चलेगा। इसलिए कहता हूं आप भी थोड़ा अन्नदान गौरी गोपाल में किया करो। हजारों संत यहां भोजन करते हैं, 312 वृद्धमाएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी सेवा भगवान ने दे रखी है। ये दास एक अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर इतनी सेवाएं करता है, और ये रोज की सेवा है। अब बताओ ये लोभ मेरा सही है कि गलत है? तो बताओ लोभ करना चाहिए कि नहीं? आप भी आधा घंटा ज्यादा काम करो और लोभ करो कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं। उस आधे घंटे की कमाई के पैसे से मैं भी थोड़ा सा गौरी गोपाल में अन्नदान करूंगा, मैं भी थोड़ा वृद्ध माओं को भोजन दूंगा, है ना? अच्छा, अब आप लोग लोभ क्या करते हैं? बस हम बड़े आदमी बन जाएं, हमारे पास पैसा। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है। पैसे कमाओ, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। पैसे को आप जब 2-4 पीढ़ियों के लिए जोड़ने लगते हैं तो गलत बात है। पैसे कमाना बुरा नहीं है। बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ना चाहिए, बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे संपत्ति नहीं दी, मेरे पिता ने भैया आखिरी बार मुझे 2 रुपए दिए थे बस मेला घूमने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने पैसे दिए? आज तक मेरे पिताजी ने ना तो मुझे मोबाइल दिलाया, ना तो मुझे गाड़ी दिलाई। साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे, और वो कपड़े जब तक पूरा पैंट फट नहीं जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब तक दूसरा पैंट नहीं दिखा। मैं छेद दिखाता था, फिर देखो फट गया पूरा, अब तो दिला दो, तब दूसरा पैंट दिलाते थे। पिता ने दौलत मुझे दी होती, पिता ने वैसे मेरे पिताजी के पास था ही नहीं कुछ देने के लिए। प्यार देने को था, संस्कार देने को था, दे दिया। मुझे लगता है अच्छा हुआ। मेरे पिता ने यदि मुझे धन दौलत दिया होता, मुझे भी बचपन से सुख मिला होता, पैसे मिले होते, तो मैं क्यों मेहनत करता? मुझे तो लगता मेरे पिताजी के पास पैसा है, मेहनत की क्या जरूरत है? तो फिर मैं योग्य ना बनता, मैं गलत रास्ते पे जा सकता था। पिता पैसे दे रहे हैं, शराब पीने लग जाता, क्लबों में जाने लग जाता। पैसे से लोग बनते भी हैं और पैसे से लोग बिगड़ते भी हैं। पैसे से बनने की संभावना कम है, पैसे से बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कहता हूं बच्चों को पैसे ना देना, काबिलियत, टैलेंट, योग्यता देना, संस्कार देना। कमा के खाएंगे, जो आपने कमाया है उसे भलाई में, समाज की सेवा में लगाओ। पैसे बच्चे करेंगे क्या? उनके पास बहुत पैसा है तो स्त्रियों को बुलाएंगे पास में, नचाएंगे। पैसे का यही तो यूज है आजकल। महंगी, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास कम पैसा है पौवा पीता है 50 रुपया का, ज्यादा पैसा है तो वो 20,000 की दारू पी रहा है, और ज्यादा पैसा है 1 लाख की बोतल खोल रहा है, और ज्यादा पैसा है तो भैया मैंने सुना 10 लाख की भी बोतल आती है शराब की। मतलब पैसा होता गया तो बोतल वही है, बस उसके अंदर के प्याले का पैसा बढ़ता गया। खर्चा सबका हो रहा है, हाँ या ना? पैसा है तो पैसे से लोग देखो क्या क्या शौक करते हैं। पैसे वाले लोगों के लंबे लंबे शौक। इसलिए कहता हूं पैसा पाओ तो सेवा में लगो। आपके बच्चे भी पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने सुना कि एक व्यक्ति अमेरिका में रहता था,
वो समुद्र के बीच में एक टापू लेके रहता और वहां लड़कियों को बुलाता, फिर दुनिया भर के अमीर लोगों को बुलाता और उनके आगे लड़कियां परोसता, लड़कियों को पैसे देता, वैरायटी रखता, ये लड़की, मतलब एक दिन की लड़की से लेकर 25 साल की लड़की थी उसके पास, आज जन्म ली, मतलब छोटी सी बच्ची आज पैदा हुई, आज से लेकर 25 साल तक की लड़कियां थी। अब बताओ कौन सी वाली लड़की आपको चाहिए? उसी आदमी का नाम वही एप्स्टीन फाइल है। अब पैसे वालों के शौक देखिए, एक दिन की बच्ची से लेकर 25 साल की लड़कियों का शौक, और बच्चियों को पका के खा भी जाते थे, लड़कियों का लड़कों का खून पीते थे ताकि सदा जवान रहें। ये पैसे वालों के शौक थे, बच्चों का खून पीते ताकि सदा, बोलो ये पैसा करा रहा है, ये कौन कर रहा है? ये खुरापात कहां से आया? सामान्य व्यक्ति तो ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन एप्स्टीन फाइल में ये सब कुछ है या नहीं? बोलो हाँ या ना? बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले, दुनिया भर के लोग वहां जाते थे, बड़े बड़े पैसे वाले। इसलिए पैसा यदि आपने गलत यूज किया तो पैसा बहुत गलत ले जाएगा आपको। इसलिए पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। धृतराष्ट्र डबल अंधे हैं, एक तो वो जन्म से अंधे हैं, पर धृतराष्ट्र का जब बेटा अपने पिता को कहता है कि पांडवों का भी धन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, इन्हें बंद करके लाक्षागृह में आग लगा दो, तो लाक्षागृह में लाख का घर बनाया। किसका घर बनाया? लाख का। पांडवों को वहां बुलाया और आग लगवा दी और जला दिया। अब बताओ क्या है ये? एक तो जन्म से अंधे हैं, दूसरे दौलत के आगे अंधे हो गए और उसी दौलत ने सर्वनाश करा दिया। इसलिए साहब पैसा बुरी चीज नहीं है, पर पैसा पाओ तो दीन दुखियों की सेवा करो, यही पैसे का सदुपयोग है। मुझे लगता है पैसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? समाज की, राष्ट्र की सेवा। बच्चों को पैसा उतना दो जितनी जरूरत है। ठीक है भाई, फैक्ट्री चला लो, बिजनेस कर लो, इतना ले लो, बाकी तुम कमाओ ना, हमसे क्यों? हम ही सब दे देंगे, तुम क्या करोगे? तुम यदि कुछ नहीं करोगे तो तुम गलत करने लग जाओगे। क्यों? सही है या गलत है? जो हम बता रहे हो बात सही है कि गलत है? इसलिए टैलेंट, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, काबिल बनाया है, संस्कार दिए हैं। जहां मैं गलती करता था वहां मेरे पिताजी मुझे मारते थे, जहां मैं गलती करता वहां मारते थे। प्यार भी जरूरी है, डांट भी जरूरी है, मार भी जरूरी है। बोलो हाँ। आज मैं कुम्हार के पास गया, देखा तो वो घड़े को मार रहा था, भीतर से हाथ लगाए था, प्यार का सपोर्ट था, और ऊपर से घड़े को मार रहा था। घड़े कुम्हार आज घड़े को क्या कर रहा था? मार रहा था। मैंने, अरे ये देखो ये मार रहा घड़े को। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले मार रहे हैं। क्यों? बोले इसका आकार बढ़ाना है। यदि घड़े का आकार बढ़ाना है, घड़े को मजबूत बनाना है, तो भीतर से सपोर्ट का हाथ है, पर बाहर से मार लगानी पड़ेगी। यही हाल बच्चों का है। भीतर से प्यार करो बच्चों को, ऊपर से थोड़ा डांटना जरूरी है, जरूरत पड़ने पे मारना, क्योंकि बाहर से बड़ा बनाना है ना बच्चों को। भीतर बाहर से क्या बनाना है? बच्चों को बड़ा बनाना है, तो भीतर से प्यार रहे और बाहर से थोड़ा डांट डपट रहे। यही जीवन का सिद्धांत है। आप लोग डांटना छोड़ चुके हैं, अनुशासन भूल चुके हैं, संस्कार देना इसलिए भूल गए क्योंकि खुद के संस्कार गायब हैं, क्योंकि खुद के संस्कार गायब हो गए। जब आपके ही नहीं बचे तो आप आगे पेस्ट कैसे करोगे? आगे पहुंचाओगे कैसे? मैं वही तो दूंगा जो मेरे पास, आप वही तो देंगे जो आपके पास संस्कार हैं, तो आप जरूर देंगे। नहीं दिया आपने बच्चों को संस्कार, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके पास थे ही नहीं। अब आप रो रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? संस्कार इसलिए नहीं दिए आपने क्योंकि आपके पास खत्म हो चुके थे। जब संस्कार बट रहे थे सत्संगों में, तब आप सत्संग करने गए नहीं, कथाएं सुनी नहीं। शास्त्रों में संस्कार भरे पड़े हैं। संस्कार कहां से मिलेंगे? गीता से, रामायण से, सत्संग से, संतों से संस्कार प्राप्त होंगे। कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, पराई स्त्री को कैसे देखना है, यह भी संस्कार है। पराये पुरुष को कैसे देखना है, संस्कार है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसी बात करनी है, कैसे खाना है। बोलो हाँ, खाने का भी संस्कार। अब कुछ लोग खाते हैं, देखो चावल खाते हैं, पूरा यहां तक चावल उनका डूबा रहता है, भरा रहता है ऐसे, इतना बड़ा बड़ा कौर खाते हैं। खाने का संस्कार नहीं, चलने का संस्कार। सड़क के बीच में चल रहे हैं, ये कोई संस्कार है? कहीं भी थूक रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, गुटखा खाएंगे, कहीं भी थूक देंगे। ये सब कुछ संस्कार की बातें हैं।
आप लोग संस्कार इसलिए नहीं दे पाते बच्चों को क्योंकि खुद के पास नहीं है। बड़ों की बात मानना है, बड़ों से मुंह लड़ाना है कि नहीं, जवान लड़ाना है कि नहीं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां चुप रहें। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छी चीज है। परमात्मा आपको लोभी बनाए, ऐसा जो भजन का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो, बच्चों को संस्कार देने का लोभ हो। मेरे बच्चे के अंदर ये संस्कार और आ जाए, मेरे बच्चे के अंदर, बेटी के अंदर ये संस्कार, लोभ ये होना चाहिए। पैसे कमाओ, बुरा नहीं है, बच्चों को उतना पैसा कमाओ जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो। बाकी पैसा आ रहा है राष्ट्र की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा, बच्चों को टैलेंट देते रहो। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह अच्छी चीज है। किससे मोह हो? भगवान से। आपको मोह किससे है? आपको मोह मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, दिन रात आप मेरा बेटा, मेरा पोता, दिन भर ये मोह है। आपका मोह किससे है? बेटा बेटी, पोता पोती। ये मोह अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार करना अच्छा लगता है, पर बच्चों से इतना आसक्ति ना पाल लो मेरी माँ। अब यहीं डूबी रहोगी पोता पोती में, क्या आपकी तैयारी भी कर लो वहां की। क्यों मैया? आपको किससे मोह है भैया? आप दादाजी हमारे बताएंगे, आपको किससे मोह है? हैं? किससे? पत्नी से? हैं? हैं? भगवान से मोह है। क्यों पत्नी से नहीं है? पत्नी कहां है? आई नहीं, फिर कम मोह है आपका पत्नी से। वैसे पत्नी से मोह है, क्या बुराई है, पति से मोह ठीक है, पर ज्यादा मोह बेटा बेटी पोता पोती में नहीं है। अब जीवन का ये आखिरी पड़ाव है, अब समर्पण यहां हो, झुकाव। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, ऐसे जीवन के इस उम्र में 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद, इस बुढ़ापे में जाकर केवल भगवान के चरणों में गिरो। प्रभु आप हैं, यही सहारा, दूसरा कोई सहारा। सारी नदियों का समर्पण समुद्र में है, ऐसे हर जीव का समर्पण भगवान में होना चाहिए, क्योंकि अंत यही है सबका। कर तो दिया आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ, सारी जिंदगी कमाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और आजकल के बच्चे, कल मेरे पास, कल या आज ही मेरे पास एक माता पिता आए और वो बेचारे दुखी थे। बोले महाराज हमारे बेटे हमसे दूर रहते हैं, अब तो डर ये लगता है कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हमारे बेटे आएंगे कि नहीं। अब तो माँ बाप को ये चिंता है कि हमारे मरने पे बच्चे आए, क्योंकि जीते जी तो पानी देने आ नहीं रहे हैं, जीते जी रोटी देने का सहारा है नहीं। अब बुढ़ापे में ये और चिंता है कि मरने के बाद सड़ जाएंगे, तब आएंगे कि जिस दिन मरेंगे उस दिन आएंगे। वरना आजकल के बच्चे तब आते हैं जब लाश सड़ जाती है। मरने के बाद आप सड़ोगे, जब पड़ोसियों को बदबू आएगी तब फोन लगाएंगे, भाई पुलिस वाले भैया कोई सड़ गया है, तब दरवाजा तोड़ के देखा आप सड़े मिलेंगे, तब फिर बच्चे आएंगे, फिर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। तो अब तो ये चुनौती है कि बच्चे सही समय पे आएंगे कि नहीं। इसलिए जो बच्चे, आजकल बच्चों को पता नहीं, अपना एक अलग रोग चल रहा है बच्चों का। शादी हुई कि पत्नी को लेके फिर माँ बाप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या स्थिति है, जिंदा है, मर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं। आजकल के बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे। और ये गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां तो दी, संस्कार देना भूल गए, बड़ों का सम्मान करना भूल गए, रिश्तों की पहचान भूल गए, है ना। जो बाप अपने बेटे को कंधे में लिए घूमता था, अब वो बेटा अपने बाप को पूछता नहीं है कि तुम कहां हो। एक बार क्या हुआ, एक कहानी मुझे सच्ची याद आ गई, अभी कुछ दिनों की हाल की घटना है, आपने शायद सुना या पढ़ा होगा। एक बाप ने अपने बेटे को, एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया, एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया और कहा जज साहब हमें अपने बेटे से हर महीना 1000 रुपए चाहिए, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब कमाता तो हूं नहीं, तो मुझे 1000 रुपए महीना बेटे से चाहिए, क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा में कौन सहारा, मेरी पत्नी तो है नहीं, मैं अकेला रहता हूं। तो बेटा ने भी केस लगा दिया कि मेरा बाप पागल हो गया, बताओ बेटे से 1000 रुपए महीना मांग रहा है। तो जज ने बुलाया दोनों को, बाप को और बेटे, यहां बेटे से कहा कि तुम अपने बाप पे कौन सा केस लगा रहे हो। बोले मेरा बाप पागल हो गया है, हर महीने 1000 रुपए का क्या करेगा। तो बाप से पूछा कि क्यों आप हर महीना बेटे से 1000 रुपए क्यों चाहते हो। लड़के ने जज साहब को बताया, जज साहब इनकी 15,000 पेंशन भी आती है। बोले आपकी 15,000 पेंशन आती है महीने की? हाँ आती है। बाप बोला मेरी आती है। बोले बेटा बोला इनके नाम पे घर भी है जिस घर में ये रहते हैं। बोले घर भी है, पेंशन भी आती है, 1000 रुपए का क्या करेंगे, महीने का 1000 रुपए। तब वो बाप रोता हुआ जज साहब से बोला कि जज साहब 1000 रुपए महीने में बेटे से इसलिए चाहता हूं, और वो भी खाते पे नहीं चाहता, ये मेरे खाते पे ट्रांसफर ना करे, प्रॉपर मुझे घर देने आए। जज साहब ये नियम बनाओ। जज बोलिए क्या आपकी मनमानी चल रही है। तब बूढ़ा बाप रोता हुआ बोला जज साहब
कम से कम जब ये 1000 रुपए देने आया करेगा तो जी भर के अपने बेटे को एक बार देख तो लिया करूंगा। ये इतना बिजी हो गया है अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, कि मैं इसे सालों देखता नहीं। मेरा एक बेटा है, ये इकलौता है, इसे कंधे पे घुमाया था, यही मेरी दौलत है। क्या करूंगा मैं घर का, क्या करूंगा पैसों का? खुद से बनाता हूं अपनी रोटियां। अब क्या मेरे बुढ़ापे में ताकत है रोटी बनाने की? क्या ये बेटा मुझे एक रोटी नहीं दे सकता? क्या मैंने इसको लड़कपन में रोटियां नहीं दी, इसके लिए नहीं कमाया? मैं इसके लिए कमाता रहा, ओवर टाइम काम करता रहा, पढ़ा लिखा के मैंने कर्जा लेके अपने नौकरी से कर्जा लिया और अपने बेटे को महंगे कॉलेज में पढ़ाया, और ये पढ़ लिख के बाप को ही छोड़ के भाग गया। कम से कम एक बार दर्शन तो दे दे। तो जज साहब आप ऐसा करो कि ये महीने में एक बार तो आया करे मेरे से मिलने, और कहो कि 1 घंटा मेरे पास बैठा करे, बस 1 महीने में एक बार 1 घंटा चाहता हूं। अब आज की औलादों को अपने बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है। उस बाप को पैसे नहीं चाहिए थे बेटे से, उस बाप को बेटे का दर्शन चाहिए। क्या करता? ना उसे 2 रोटी मिल रही है, क्या करोगे इस दौलत का? जिस बाप ने तुम्हारे लिए काम किया, कमा, भूल गए। अरे कुत्ता भी इतना बड़ा गद्दार नहीं होता जितने गद्दार आज की कुछ औलादें हो रही हैं। इतना नमक हराम तो इस देश का कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता भी रोटी खाता है तुम्हारी ना, तो रात भर चौकीदारी करता है पूंछ हिला के। इस देश के गली का कुत्ता भी ईमानदार है, रोटी खाया है ना, वो कुत्ता भी जानता मैंने इस घर की रोटी खाई है, इस घर से गद्दारी नहीं करनी। लेकिन आज की औलाद, जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया तुम उस माँ को छोड़ देते हो अपनी पत्नी के कहने से। मैं ये नहीं कहता पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को भी ना छोड़ो, माँ को भी ना छोड़ो, पुरुष के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, निभाओ ना अपनी अपनी जिम्मेदारी। भाग क्यों रहे हो जिम्मेदारियों से? कह रहे हो काम कर रहे हैं, काम तुमसे ज्यादा काम ये दास अनिरुद्ध करता है। तुम्हारी एक माँ है, दास अनिरुद्ध की 312 वृद्ध माएं रहती हैं यहाँ। हम सब माँओं की सेवा करते हैं। हम भी गृहस्थ हैं, हमारी भी गृहस्थी है, भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है। आपकी भी गृहस्थी है, ये दास की भी गृहस्थी है, हम भी गृहस्थ हैं। हम कोई जंगल में तपस्या करने वाले संत नहीं है, हम भी गृहस्थ में रह करके समाज की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव। यदि आप अपने गृहस्थ का ईमानदारी से पालन करते हैं तो साधु संत को जो जप तप तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, गृहस्थ को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करे तो गृहस्थ को भी वही पुण्य मिलेगा जो साधु को जंगल में तपस्या करने से प्राप्त होगा। गृहस्थ आश्रम संतों के आश्रम से भी, संतों से भी बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। बोलो हाँ। ये बताओ, ये साधु संत जो हैं ये किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा हुए हैं? बोलो, कि किसी साधु के घर पैदा हुए हैं? इन संतों को, इन ऋषियों को जन्म देने वाली भी आप में से ही कोई माता होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जहां भगवान भी इसी गृहस्थ के घर, दशरथ जी के घर राम आए। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। गृहस्थ में रहो, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो, तुम्हारे द्वार पर संत भी आएंगे और भगवंत भी आएंगे। क्या दशरथ जी के यहां भगवान नहीं आए? इसलिए गृहस्थ, आजकल आप लोगों ने गृहस्थी को केवल अपने स्वार्थ के लिए बना। शादी हुई, पत्नी आई, बस भोग विलास करेंगे, उसके संग रहेंगे, बस हम दो हमारे दो, माँ बाप को छोड़ दिया। ये गृहस्थी है। जिस गृहस्थी में माँ बाप ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो गृहस्थी है। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, दुआएं नहीं है, ऐसे तो फिर कुत्ते भी जिंदगी जी ही रहे हैं, ऐसे तो फिर सुअर भी जिंदगी जी ही रहे हैं। यदि तुम्हें भी कुत्ता और सुअर जैसी जीना है तो फिर ठीक है, लेकिन जो जीवन है वो सबके साथ प्रेम से। फैमिली का फुल फॉर्म क्या होता है? फैमिली, आप कहते हैं ना मेरी फैमिली, फैमिली का फुल फॉर्म क्या हुआ? FAM। बोलो हाँ। फादर एंड मदर। F मतलब जोर से पिता, फादर मीन्स पिता। F बोलो, F मतलब पिता, A मतलब एंड, पिता और माता, मदर, FAM। आगे की स्पेलिंग क्या है? ILY, माता एवं पिता, माता मदर एंड फादर से ILY, आई लव यू। माता पिता से प्यार करना, माता पिता से प्रेम करो, यही फैमिली है। माता पिता को संग रखो, यही हमारी फैमिली में माँ बाप नहीं है तो फैमिली कहां पूरा? फैमिली का कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं हुआ। फैमिली में FAM है, बोलो हाँ। अब जब फैमिली में FAM मदर फादर है और आपके मदर फादर है नहीं तो फैमिली का कॉन्सेप्ट कहां पूरा हुआ? फिर फैमिली कहां है? इसलिए फैमिली वही जिसमें माता पिता साथ हों। कोशिश करिएगा कि आपके माँ बाप हंसते हों, मुस्कुराते हों। ध्यान रखिएगा, हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता आज के युग में। माना कि किसी मजबूरी के कारण आप परदेश में रहते हैं, काम करते हैं, फिर भी हर दिन समय निकाल के 2 मिनट बाप से बात तो कर सकते हैं। हर दिन समय निकाल के 2 मिनट माँ से बात तो कर सकते हैं। जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं तो रोज अपनी पत्नी और रोज अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जितनी कोशिश अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बात करने की आप कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश आप अपनी माता और अपने पिता से बात करने की नहीं करते। आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि आप कहां गलत हैं। आप दूर हैं तो अपने बच्चों से आप जरूर बात करेंगे, पर अपने माँ बाप से बात करने की आप कोशिश भी नहीं करते। तो जब आप चाहते नहीं हैं बात करना, तो फिर संभावनाएं कहां है किसी चीज की? जहां चाह है वहीं राह है, चाह ही नहीं है तो राह की क्या कल्पना बात करें? सही है। इसलिए आज सबसे ज्यादा परेशान बूढ़े लोग हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन है, क्योंकि उन्हें चिंता खाए जा रही है कि हमें है कोई रोटी देने वाला कि नहीं है। सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई है तो बुजुर्ग, अपने बहू के हाथ, अपने बच्चों के हाथ कोई देखता भी नहीं। जिसके पास पैसा है ना बूढ़े के पास, उसको तो बढ़िया बादाम का हलवा मिल रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है, बासी रोटी भी नसीब नहीं है अचार के साथ। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? इसलिए कहता हूं सारी दौलत बच्चों के नाम एक बार में ना कर देना, थोड़ा सा देना, थोड़ा अपने पास रखना। बोले मर जाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि सब दे दोगे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सब बच्चे ऐसे नहीं है, पर 95% बच्चे कलयुग में ऐसे हो चुके हैं। स्वार्थ हावी हो गया है साहब, और स्वार्थ ने धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पर दुर्योधन भी अंधा हो गया। बोलो हाँ। दादाजी कहां चले अपने नाम पर सब वापस लेने? अच्छा सुनो, धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन क्या हो गया? स्वार्थ से अंधा। अंधा स्वार्थ बना देता है। आजकल के संतानों को अंधा किसने बना दिया? किसने? जोर से। स्वार्थ ने। किसने बनाया? इसलिए आपसे मेरी विनती है, स्वार्थ गलत नहीं है, मैंने स्वार्थ की परिभाषा बता दी। स्वार्थी बनो, लोभ करो, भक्ति का, प्रेम का, अच्छे कामों का लोभ स्वार्थ करो, परंतु इतने भी स्वार्थी ना बन जाओ कि मैं खा रहा हूं और मेरी मां भूखी है, मैं खा रहा हूं मेरा बाप भूखा है, गौरी गोपाल में केवल मैं नहीं खाऊंगा सब खाएंगे, इसलिए दास ने सबके भोजन की व्यवस्था कर रखी है। केवल मैं नहीं खाऊंगा, यहां सब खाओ। बताइए, मेरा अपना स्वार्थ होता तो क्यों हजारों का, लाखों का रोज खर्चा मैं करता? बोलो, कोई मेरे ऊपर थोड़ी कोई डंडा लिए खड़ा है कि नहीं आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। ये तो मेरी श्रद्धा है। स्वार्थी इतने ना बन जाइए कि आप दूसरों का दर्द भूल जाएं, दूसरों के आंसू ना दिखाई पड़े और कुछ ना सुनाई पड़े। भगवान सब देखते हैं, तो जीवन में शांति पाना है, सुखमय जीवन गुजारना है, तो मेरी कुछ बातों को गांठ बांध लो। अब देखो ना, सूत जी महाराज ने, सूत जी ने अब कथा सुनाई, तो सुनो, ये भागवत नारद जी ने भी सुनी। भागवत सुनी तो भक्ति का दुख दूर हुआ। पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुने तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली नाम था। धुंधली नाम की एक स्त्री, जिसे कोई बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े चिंता करते, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी। परेशान थे बेचारे। एक दिन पड़ोसियों ने ताने मार दिया कि देख तेरे बेटा नहीं है, बेटी नहीं, इसलिए तेरे घर तुलसी सूख गई, वो गाय भी तेरे घर बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती, बांझ है। आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा कि दुनिया ताने मार रही है। जंगल चले गए। जंगल में सोचे मैं मर जाऊंगा। संत जी मिल गए, नारायण नारायण। संत जी बोले क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बताओ, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये आपका मुख उदास क्यों है? ए विप्रदेवता काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम। बोलो क्यों दुखी हो? आत्मदेव जी बोले महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूं। संत बड़े हंसे, राम 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 राम। मुझे लगा तू भगवान के लिए रो रहा है, मुझे लगा तू भगवान को पाने के लिए दुखी है, पर तू तो रो रहा है बेटे के लिए। अरे बेटों से सुख नहीं मिलता। संत जी ने खूब समझाया। आत्मदेव जी बोले ना, मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना, आप ऐसा करो कि मुझे एक बेटे की प्राप्ति कराओ, बेटे का आशीर्वाद दो, मुझे बेटा चाहिए। ठीक। संत ने हाथ में जल लिया, एक सुंदर सा अभिमंत्रित करके फल पंडित जी को दिया। बोले अपनी पत्नी को खिलाना, तुम जिद कर रहे हो, संतान होगी, जाओ। अब लो भैया, पत्नी धुंधली को फल दिया कि सुनो भाग्यवान, ये फल खाओ, बेटा होगा। अब धुंधली बोली राम 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 राम, फल खाने से भी बेटा होता है? उसे तो श्रद्धा थी नहीं। उसने चुपके से फल खिला दिया गाय को, और बहन को हुआ बच्चा, तो बहन का बच्चा पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, और सब डिंडोरा पीट दिया कि मेरा बच्चा हो गया। अब नाम रखा धुंधकारी।
और गाय को बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गौकर्ण। तो गाय के बच्चे का नाम गौकर्ण, और धुंधली की बहन के बच्चे का नाम, पैसे दे दिया बहन को, ले तू पैसे ले ले, बच्चा ला। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि लो भैया हमारे बच्चा नहीं हो रहा था, अब बच्चा हो गए, एक नहीं दो बच्चे हो गए, अब तो खूब बढ़िया खुश है, मस्त आनंद से। लेकिन याद रखना मेरी मां, भाग्य का जो दुख है वो भोगना पड़ता है। आत्मदेव जी को भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया कि बेटे से इनके जीवन में दुख बहुत था, इसलिए भगवान ने बाईपास कर दिया कि बेटा होगा ही नहीं, बेटे के दुख से बच जाओगे। लेकिन आज का आदमी होशियार है, वो भगवान की मर्जी से नहीं चलता, अपनी मर्जी घुसाता है। मैं आपको एक बात कह दूं, ईश्वर को, भगवान को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्यों? अरे भगवान को पता है कि ये चीज तेरे लिए अच्छी है और ये चीज तेरे लिए अच्छी नहीं है, तो जो अच्छी है भगवान वो दे देते हैं। कई बार हमारे प्रयास करने के बाद भी कुछ चीजें हमें नहीं मिलती, तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए नहीं देना चाहते। जैसे बच्चा 15 साल का लड़का अपने पिता से कह रहा है कि हमें जरा कार दिला दो, तो क्या बाप 15 साल के छोरा को कार दिलाएगा? जबकि बाप के पास पैसा है, चाहे तो दिला दे, लेकिन दिलाना सही है, आप दिलाओगे? ले जा। अरे 15 साल का है अभी, उसके लिए कार सही नहीं है, चलाना ठीक से आता नहीं है, चलाए तो कहां। इसलिए पिता जानता है कि बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या देना है और क्या, तो पिता मना कर देता, नहीं तुझे गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। जबकि दिला सकता है पिता, नहीं दिलाता। तो नहीं दिलाता इसका मतलब यह नहीं कि पिता बेटे का दुश्मन है, इसलिए नहीं दिलाता क्योंकि पिता जानता है कि इससे इसका भला नहीं होगा। उसी तरह परमात्मा भी कुछ चीजें इसलिए नहीं देते क्योंकि उनसे आपका भला नहीं है, परमात्मा वही देते हैं जिससे आपका। इसलिए हमें जो मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, शिकायत भरा जीवन ना हो। कौन सा जीवन ना हो? शिकायत भरा जीवन ना हो। अब आत्मदेव जी को बेटा हो गए 2, धुंधकारी और गौकर्ण जी। गाय को भी बच्चा हुआ। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो पिता से बोला पैसे दो, पिता ने पैसे दिए। धीरे धीरे वो धुंधकारी, लाड़ प्यार इतना मिला ना माँ बाप का, बुढ़ापे में हुआ, लाड़ प्यार से ना बच्चा बिगड़ गया। अच्छा बच्चे कब बिगड़ते हैं? कब बिगड़ते हैं? जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी बिगाड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, ओ भैया, ये छोरा सो गए? लाड़ प्यार से बच्चे क्या होते हैं? अच्छा देखो, सितार, नारद जी के पास वीणा है ना, वीणा, बोलो हाँ, वीणा। अच्छा वीणा में तार होता है, सुर निकलने के लिए क्या होता है? तो तार को ना खींचना पड़ता है, ज्यादा खींचोगे तो जोर से, और ढीला छोड़ोगे सुर नहीं निकलेगा। तो तार को उतना ही खींचो कि जितने से ना ढीला भी ना रहे और टूटे भी ना, इतना खींचो कि प्रॉपर क्या निकले? सुर निकले। ऐसे ही बच्चों को उतना ही लाड़, उतना ही प्यार करो जितने की जरूरत है, उतना ही खींच के रखो कि सुर अच्छा निकलता रहे। ज्यादा ढीला ना छोड़ देना बच्चों को, और ज्यादा ना खींचना वरना टूट जाएंगे। ज्यादा ना डांटना डपटना, ज्यादा डांटो भी मत और ढीला भी ना छोड़ दो, वरना उतना ही जितने में सुर प्रॉपर निकलता रहे। इसलिए धुंधकारी को ज्यादा लाड़ मिला, प्यार मिला, बच्चा हो गया बर्बाद, शराबियों के संग बैठने लग गया। आपको एक बार यह सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि आपके बच्चों के दोस्त कौन लोग हैं शुरू में। यदि आपके बच्चों को स्कूल में गलत संगत मिल रही है तो आप अपने बच्चों का स्कूल में जाके मास्टर जी से कह के सेक्शन चेंज करा दो। इस सेक्शन में इसकी दोस्ती गलत है तो दूसरा सेक्शन। हर तीसरे महीने में बदलवाते रहो तो किसी से दोस्ती होगी नहीं ठीक से। बोलो हाँ। सेक्शन ए बी होता है ना स्कूलों में, चेंज करा दो। लड़के तब, कोई भी लड़का बुरा नहीं होता, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। बुरी होती है संगति। बुरी क्या होती है? कैकई माता बुरी थी क्या? कैकई मां को संगति मंथरा की मिली तो समाज बुरा कहता है। इसलिए कोई भी लड़का या लड़की को मैं बुरा नहीं कहता, उसकी संगति। जब आप, मां बाप की गलती क्या है? बच्चों को ध्यान से देखते नहीं है, बच्चों के हर आचरण को गौर से देखो कि कर क्या रहे हैं। यदि वो गुमसुम है, चिड़चिड़े हैं, कुछ व्यवहार में बदलाव है, समझ लो कि स्कूल से उनको कोई दिक्कत है, संगति बदल रही है। आप थोड़ा सा ध्यान दे दो,
सब मनमाना चालू है। कल मेरे पास एक पिताजी आए अपनी 21 वर्ष की बेटी को लेकर। कल मेरे पास एक पिताजी आए 21 वर्ष की बेटी को लेकर, कहा कि महाराज जी आप मेरी बेटी को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है? बोले ये लड़की मैंने इसे खूब पढ़ाया, मैं मजदूरी करता हूं, थोड़ा काम करके कमाता हूं, अपनी बेटी के सपने देखे थे कॉलेज में जाएगी, बड़ा नाम कमाएगी। ये कॉलेज में गई भी और अच्छा पढ़ रही है, पर अब इस लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो गया। अब ये कह रही है मैं उसी से ब्याह करूंगी। यदि समाज सुनेगा तो समाज ताने मार के मार डालेगा कि तेरी बेटी को पढ़ाने गया था, देख भाग गई तेरी बेटी मुसलमान के साथ, लव जिहाद में फंस गई। अब महाराज मैं क्या करूं, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। अब देखो जरा, यदि बाप बेटी पे भरोसा करता है, बाप बेटी पे भरोसा करता है तो बेटी उस भरोसे को तोड़ देती है। उस बेटी की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं। तो बेटी, अरे जब बाप ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया तो माँ बाप का सम्मान से सर ऊंचा करोगी। ये मतलब थोड़ी कि तुम बाप का समाज में अपमान कराओ, ताने मारेंगे लोग कि तेरी बेटी भाग गई किसी मुसलमान के साथ। बताओ बेटी का ये व्यवहार सही था कि गलत था? बताओ बेटा, क्यों? ए बेटा, ए छोरी, आप बताओ वो लड़की का व्यवहार सही था गलत था? आप बताओ बेटा। ये पीछे वाली बहन सही था। अब हुआ क्या सुनो, उस बाप की एक और बेटी थी, वो 18 साल की थी, उसे भी पढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही सुना कि मेरी बड़ी बेटी तो गलत रास्ते पे चली गई, तुरंत छोटी बेटी को नाम कटवा दिया। बोले अब मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक बेटी को पढ़ाया, उसने पढ़ लिख करके मनमाना आचरण किया। देखो शादी करना बुरा नहीं है, पर हिंदू लड़कियों को यह तो सोचना चाहिए कि जिन मुसलमान, जो आप जिनको गाय हमारी माता है हिंदुओं में, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है, तो गाय को माता मानने वाली लड़की गाय को खाने वालों के संग कैसे खुश रहेगी? वो तुम्हारे मुंह पे गाय का मांस ठूसेंगे, खा पाओगी? मैंने उसे समझाया, फिर वो लड़की मान गई कि ठीक है अच्छा मैं नहीं करूंगी। तो मैंने तो समझाया, वो मान गई। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां हैं, मुसलमानों को तो ये कोचिंग दी जाती है हिंदू लड़कियों को फंसाने की, जिसे लव जिहाद कहते हैं, कि ऐसी हिंदू लड़कियों को आपको फंसाना है। उनको पैसा मिलता है कि आप ये लड़की फंसाओगे तो 5 लाख, थोड़ा गोरी होगी तो 10 लाख, थोड़ा काली होगी तो 5 लाख, थोड़ा और गोरी सुंदर होगी तो 20 लाख। बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती नहीं हमारी बहनें, इन्हें लगता है प्यार है। कल नहीं परसों यहीं गौरी गोपाल में एक लड़की आई, यहीं पे उसका एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का। वो यहां पर परसों आई, मैं उस समय था नहीं यहां पर, बता रहे हैं यहाँ की लड़की आई और उसने अपना मतलब वो पूरे सबके सामने निर्वस्त्र हो गई। क्यों हो गई? दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। क्यों? उससे पूछा, पुलिस को हम लोगों ने बुलाया कि भाई ये क्या कर रही है महिला यहाँ, उसको ढका, पूछा, तब उसने रो करके बताया कि मैंने किसी मुसलमान से शादी कर ली, ये उसका बच्चा मेरे साथ 4 साल से, अब उसने मुझे छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो इतना टेंशन, इतना तनाव, इतना डिप्रेशन कि उसे यही होश नहीं कि मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। ये है हकीकत लव जिहाद की। उसका देखो लव जिहाद क्या, तुम्हारे शरीर चिंगम है ना, चिंगम को तब तक चूसा जाता है, मुंह पे रखा जाता है जब तक उसमें रस हो, रस खत्म थूक दिया जाता है। ऐसे ही लड़कियों को लव जिहादी शादी का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर फंसाते हैं, और जब तक स्वाद है जवानी का चूसेंगे और जवानी का स्वाद उतरते ही थूक देंगे, तुम बर्बाद होती घूमती रहना, या तो बेच देंगे बाजार में। अब वो इस तरह से परेशान थी, इस तरह से डिप्रेस थी, परेशान थी, मनोहाल मनोदशा इतनी बुरी थी कि उसे ये नहीं पता कि मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं। और यही सबके सामने वो घूम रही थी, वो चिल्ला और रही थी, और उसने कर लिया था शादी मुसलमान से, अब उसने भगा दिया। समाज में क्या चल रहा है, इसलिए कहता हूं हर पिता को, हर मां को थोड़ी देर बैठकर अपनी बेटियों को समझाया करो। थोड़ी देर बैठ करके, चल बेटी कथा सुन लो, चलो बेटा, तुम कई बार कुछ बातें बाप नहीं समझा पाएगा, कुछ बातें मां नहीं समझा पाएगी, कुछ बातें गुरु को समझानी होती है, इसलिए गुरु की शरण होती है। जो बात आप लोग खुल के नहीं कह सकते वो हम कह सकते हैं खुल के, हमारा काम ही है खुल के समझाना। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपनी बेटी का भला चाहते हैं तो बेटी को थोड़ा सत्संग से जोड़ो, ताकि तुम्हारी बेटी लव जिहादियों के हाथ ना लगे, गलत व्यक्ति के हाथ ना लगे। वरना मैं एक बात बताऊं, पहले के जमाने में लोग विवाह कब करते थे? 25 साल में, 30 साल में, कि जल्दी कब करते थे? कब करते थे? क्यों करते थे? पागल थे वो लोग, दिमाग खराब था पूर्वजों का आपके? क्यों? एक बात याद रखना, सर्वे बता रहा हूं, जब लड़की 18 साल की होती है
तभी 18 की जिस दिन कंप्लीट होती है उसी दिन कुछ लड़कियां भाग जाती हैं। हाँ या ना? पहले से सेटिंग बनाए रखती हैं कि 18 भी उम्र पूरी नहीं हुई, 18 की हुई भाग जाती है। 18 से लेके 25 साल की जो उम्र है, ध्यान से सुनना, 18 साल से लेकर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ध्यान से सुन लो, बात अच्छी लगे तो समझना, नहीं तो हमारी बात हमें वापस करके चले जाना। 18 साल से 25 साल तक की जो उम्र है वो लड़के या लड़की को अंधा बनाने की उम्र है। जवानी कैसी होती है? बोलो जोर से, जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बुढ़ापा लंगड़ा है, बुढ़ापे में नहीं आदमी लाठी लेके चलता है, लड़खड़ाते, बुढ़ापा लंगड़ा है। और जवानी तो अंधी जवानी। तो जवानी कब से स्टार्ट होती है? 18 साल, 16 साल से लेकर 24-25 साल तक पीक पे होती है जवानी। बोलो हाँ, ये जवानी है। इस जवानी में यदि शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो बनने की पूरी संभावना है, और यही लड़खड़ाए तो बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसी उम्र में लड़का लड़की बिगड़ते हैं, यही उम्र ज्यादा रेशो इसी उम्र में भागने का है। इसलिए आपसे मैं कहूं, जैसे जब लड़की 18 और 20 साल की होती है, लड़की या लड़के, तो आपने देखे होंगे चेहरे पे कील मुहासे निकलते हैं। यही उम्र होती है, शरीर की गर्मी कील मुहासों के रूप में निकलनी स्टार्ट हो जाती है। समय बदल रहा है, ये रहेगा 1-2 साल में ठीक हो जाता है। उसी तरह जब आपके अंदर जवानी आती है तो वासनाएं जागने लगती हैं। फिर लड़की को लड़कों का स्पर्श अच्छा लगने लगता है, लड़कों को लड़की का ये शारीरिक अटैचमेंट है। ये क्या स्पर्श अच्छा लगता है? लड़का छुए लड़की को, लड़की छुए लड़के को, तो उनको एक दूसरे का स्पर्श टच अच्छा लगता है, क्योंकि ये उस समय का जो स्पर्श है वो जवानी का स्पर्श है। और लड़के लड़कियों से क्या मान लेते हैं? बोलो जोर से, प्यार। उन्हें लगता है कि ये प्यार कर रहा, वो प्यार नहीं है, वो शारीरिक अटैचमेंट है, वो शारीरिक शोषण है, जो आई लव यू का जाल फेंक के किया जाता है। आजकल सबसे बढ़िया है आई लव यू, किसी को कह दो, फंसा लो, शोषण करो, चलते बनो।